वंश तनुमाणी की। भगवद गीता 5वां अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक। श्री भगवान उवाच अस्पर्शान् कृत्वा बहिवायां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्तिवशः। भगवान इसके पूर्व के श्लोक में बोले जो काम क्रोध से मुक्त हो गया वो ईश्वर से जुड़ गया। हम संसार में इसीलिए फंसे हुए हैं, भगवान से दूर हैं कि हम माया के परत के इस तरफ हो गए। हमारे प्रभु के बीच में माया है और माया का ससुरा दीवार एक काम क्रोध दो बाती है। जैसे ही इससे हमें छुटकारा मिलता है, भगवान बोल रहे हैं काम क्रोध विवितानाम यतिनाम यतित्साम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्ते विदितात्मना। जैसे किसी बर्तन में कोई घड़ा में समुद्र का जल भर लीजिए और उसको समुद्र में छोड़ दीजिए बंद करके, तो वो जल भी समुद्र का है और समुद्र के अंदर है, फिर भी एक घड़ा है बीच में। लेकिन जैसे ही घड़ा फूटा तो वो समुद्र का जल समुद्र का हो गया, समा गया उसमें। वैसे ही सारा ब्रह्मांड भगवान का है, भगवान के सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं, सब भगवान। जो भी आप देख रहे भगवान ही है, हम भी भगवान के हैं। लेकिन एक पिंजड़े में मोह माया के इस पिंजड़े में हम बंद हैं और अपने को हम शरीर मान लिए और फंस गए। जैसे ही हमें समझ में आया कि मैं श्रेणी आत्मा हूँ और जो इसका बंधन का प्रमुख कारण है काम क्रोध, ये जैसे ही ढहा तो अंदर भी भगवान बाहर भी भगवान, क्योंकि हमारे प्रभु हमारे आत्मा के साथ अंदर में बैठे हुए ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और बाहर भी भगवान। जिन्हें अनुभव हुआ तुलसीदास जी को अनुभव हो गया, सब भगवानी सिया राम में सब जग जानी। तो कोई काल्पनिक बात नहीं है। 7वां अध्याय में आप सुनेंगे, पहले भी सुने हैं कि भगवान की दो शक्ति परा अपरा। परा हम जो हमारा स्वरूप है जीव का वो पराशक्ति है, और अपरा ये अष्ट पंच तत्व और 3 और मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश मन बुद्धि अहंकार, इससे रचित इस शरीर और जीव परमात्मा का अंश। तो भगवान की दो शक्तियाँ हैं, परा और अपरा, और दोनों भगवान के, तो सब भगवान का हो गया। जैसे एक सुनार एक ही सोना से सब तरह के गहना बनाता है, नाक वाला, कान वाला, गर्दन वाला या पैर वाला भी, हाथ वाला भी। हम लोग उसको भेद दृष्टि से देखते हैं, ये हाथ का कंगन है, एक गला का हार है, एक कमर की करधनी है, ये पैर का है। लेकिन सुनार की नजर में सिर्फ सोना ही सोना है। वैसे ही जो संत ऋषि भगवान को प्राप्त कर लिए, उनके नजर में अब कोई भी बंधन नहीं है। जो भी हैं सब भगवान ही भगवान है, अंदर भगवान बाहर भगवान, प्रेम से वृंदावन बिहारी राम। तो उनकी अवस्था क्या होती है, भगवान यह वर्णन कर रहे हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिवायां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापान समकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। हम सभी के अंदर में जो श्वास चलता है, इंगला पिंगला बदलते रहता है, कभी बायां नासिका से कभी दाएं नासिका से। हम लोग जो श्वास लेते हैं ना, तो हम लोग को अनुभव होता है, सुनाई पड़ता है। अभी आप अनुभव करेंगे तो भगवान यहाँ रेखांकित कर रहे हैं कि हम सब कभी बाएं से सांस लेते हैं, कभी दाएं से सांस लेते हैं। लेकिन आप जब धीरे धीरे आपका मन बस में हो जाएगा और आप स्थिर हो जाएंगे, तो वो श्वास, ये बायां इंगला है, दायां पिंगला है, बीच में सुषुम्ना है। बायां को चंद्र स्वर भी कहते हैं, दायां को सूर्य स्वर कहते हैं। तो फिर बीच सुषुम्ना से स्वर चलने लगता है, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप श्वास ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं। दीर्घ सूक्ष्म श्वास होते चला जाता है और आपकी उम्र बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारा उम्र जो है ना वो श्वास में फिक्स होता है, डेढ़ महीना में नहीं। तो जोगी ऋषि मुनि जो होते हैं सिद्ध हो गए, उनकी श्वास अंदर ही अंदर चलते रहती है और वो अपने जो
स्वरूप में, उनका जो ध्यान अपने स्वरूप में होता है, और दोनों भ्रुकुटी के बीच में जो आज्ञा चक्र है ये उनका सक्रिय हो जाता है। जब वो ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान यहाँ लगाते हैं दोनों भ्रुकुटियों के बीच में। इसको त्रिकुटी भी लोग कहते हैं और आज्ञा चक्र भी कहते हैं, और यह सक्रिय हो जाता है। ध्यान के समय आंख बंद करके यहाँ ध्यान करना चाहिए बीच में। ये थर्ड आई है, तीसरा नेत्र। तो उनका ये तीसरा नेत्र सक्रिय हो जाता है, और उनके जो मन, इंद्रिय, बुद्धि है वो सब उनके वश में हो जाता है। वो बहुत ही सहज में आत्मा परमात्मा का अनुभव करते हैं। हम सब जैसा वो वेग में नहीं रहते, उद्वेग में बेचैन नहीं रहते हैं। हम लोग हर बात में बेचैन रहते, भूख लग गया तो बेचैन, प्यास तो बेचैन, बाहर जाना है तो बेचैन, घर जाना है तो बेचैन, कोई काम करना है तो बेचैन, कोई काम न है तो भी बेचैन। लेकिन वो अपने अंदर में ये मनोर बुद्धिर मुनिर मोक्ष परायणा, वो मुनि मुक्ति के पास होते हैं, मोक्ष के परायण हो जाते हैं। मतलब इन सब जो सांसारिक बाधाएं से परे हो जाते हैं। तन, मन, इंद्रिय, मोह, माया सबसे परे, एक तरह से वो जीते जी शरीर में ही मुक्त हो जाते हैं। विक्ते इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्ति स, ना उनके अंदर में कोई इच्छा है, ना किसी चीज का भय है, ना उनके अंदर कोई क्रोध है, कोई भी दुर्गुण विचार नहीं है। यह सदा मुक्ति स। जैसे आप लोग साधना कर रहे हैं, थोड़ी सी अवस्था है आपकी, कुछ देर आप शांत बैठ जा रहे हैं, मन को शांत कर ले रहे हैं, कुछ बेचैनी घटी है, लेकिन पूर्णता नहीं हुई है। और अगर आप लगातार अपने ऊपर नजर रखेंगे ना तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। हड़बड़ हड़बड़ करना एक स्वभाव बन जाता है, और जिसका स्वभाव बन गया उसके अंदर शांति नहीं रहती, बाई में एकदम बेचैन। साधना क्या है? अपने मन इंद्रिय के वेग को दमन कर देना, रोक देना और भगवान में लगा देना। मेरे अनुसार चलो। अभी आप किसके अनुसार चलते हैं? मन इंद्रिय के अनुसार, जो मन कहा गुलामी करते हैं। लेकिन नहीं, फिर आपके अनुसार ही चलेगा। पूछेगा कि घर चले तो बोले शांत रहो, तो वेग उद्वेग नहीं होगा, आप शांति से बैठ जाएंगे। अगर आप मन के बस में तो आपको बेचैन कर देगा, आपको स्थिर ही नहीं रहने देगा। घर में रहेंगे तो बाहर मन करेगा जाने का, बाहर में आएंगे तो घर नजर आएगा, मंदिर में आएंगे तो मोह माया सताएगा, फिर संसार में जाएंगे तो लगेगा चलो मंदिर चलते हैं, दुनिया में है तो लगेगा भाग कर निकल जाए यहाँ से, और कहीं बाहर रहना पड़े तो बेचैनी होगी कब घर आए। अंदर उखी बिखी बेचैनी परेशानी, ये मन का स्वाभाविक उद्वेग होता है संसारिक लोगों का। आप में कुछ लोग 50% पार कर गए हैं, कुछ 20%, कुछ 60%, कुछ 70%, लेकिन सिद्ध पुरुष पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं इससे। उनके अनुसार उनका मन निर्णय लेता है। मन को बोलने कि ध्यान में लग जाओ तो लग गया, आप अपने मन को बोले कि ध्यान में लगो तो बेचैन करेगा, परेशान करेगा। उनको जो मिला प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया, भोजन जो भी हो। आप स्वाद देकर खाते हैं, मन लायक है तो ठीक, नहीं तो बाहर पड़ता है। तो यह एक मुनि की अवस्था है, और इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए भगवान बोले एतेन्द्रिय मनोबुद्धि, इंद्रिय मन और बुद्धि मुनि मोक्ष परायणा। इसे जीत करके मुनि मुक्ति का हकदार बन जाता है। वो आपके मन में प्रश्न उठेगा भगवान से कि प्रभु क्या मुझे भी मुक्ति मिलेगी? भगवान बोलेंगे तू तो गुलाम है, गुलाम को मुक्ति कैसे मिलेगा? संसार की गुलामी छोड़, मेरे शरण में आ, मुक्ति मिलेगी। संसार की गुलामी कैसे छूटे? आपके शरण में कैसे है? तो लोभ मोह से जो संबंध है संसार से, इसे छोड़ना है। यह शरीर संसार का है, यही के अन्न पानी से, इसी समाज से पला बड़ा है, इसलिए समाज की सेवा में लगा देना है। और ये आत्मा परमात्मा का है,
इसे भगवान में लगा देना है। दो ही चीज तो आपके पास है, तन संसार का ले भाई, जितनी सेवा लेना ले ले, तन मन इंद्रिय बुद्धि समाज के से हित में, परिजन के हित में निस्वार्थ भाव से लगा दीजिए और ईमानदारी और सच्चाई से जीवन जीने का प्रयास कीजिए। भगवान ने कहा अपनी परिवार की जिम्मेवारी उठाओ, समाज की जिम्मेवारी उठाओ, लेकिन इसके लिए गलत करोगे तो तुम्हें उसका परिणाम गलत ही मिलेगा, दुख भोगना पड़ेगा। भगवान ने हमें छूट नहीं दिया है। लोग कहता है कि हमें परिवार की जिम्मेदारी उठानी, हमसे गलत सही होता है। तुम समझो, सही का परिणाम सही, गलत का परिणाम गलत। तो जो देश का कानून है ना, ऐसे ऊपर वाले भगवान का भी कानून है। देश का कानून कहता है जियो, को मेहनत मजदूरी करो, जो समझ में आए अच्छा नहीं करो, लेकिन दूसरे को परेशान मत करो, और जो कानून के विरुद्ध है ऐसा कोई काम नहीं करो, नहीं तो सजा देंगे। श्री भगवान कहते हैं संसार में जियो परिजन के हित के लिए निस्वार्थ भाव से। कुछ दिन का ही तो नाता है कि कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कौन पत्नी, कौन बेटा, तो इस नाता को निभाना है। अभी हम रामायण में पढ़ रहे थे कि जब दशरथ जी महाराज अपने बारात के साथ लौटना चाहे जनकपुर से, तो हाथ जोड़कर जनक जी खड़ा हो जाए, पूरा जनकपुर के लोग खड़ा हो जाए, बस आज भर आओ रुक जाइए। ऐसे करते हैं तो महीना बीत गया। तो एक दिन राजा भोर में ही उठे, दशरथ जी महाराज बोले आज जाएंगे। कितना लोग का प्रेम है, सब रो रहा है, बांध रहा है, मोह माया। तो वो तो भगवान की लीला दिव्य प्रेम है, हमें भी उसी को अनुसरण करना है। कितना प्रेम है दो समधी में, एक देने के लिए बेचैन है सब ले लो, और एक को मिलता है तो सब बांट देते हैं, भिक्षुक में दान कर दे रहे। हमें आज जो विवाह होता है वो राम सीता को लोग फॉलो करते हैं कि भगवान श्री राम और सीता का विवाह हुआ था। अरे भाई प्रेम विवाह है वो, प्रेम विवाह आज वाला नहीं, भाग्य को प्रेम नहीं किया है, सबका एक दूसरा से प्रेम है। युवक का युवती से, भगवान श्री राम का सीता से, दोनों के माँ बाप को दूसरे के माँ बाप से, पिता को पिता से, परिजन को परिजन से। यह शुद्ध प्रेम है, दिव्य प्रेम है। आज क्या है, आप लड़का के माँ बाप हैं तो आपको लगता है जितना इसे खींच लो, चाहे उसका परिणाम जो खेत बेच दे, टेंशन में मर जाए, उससे हमको मतलब नहीं। तो फिर हम राम जी के कैसे भक्त हुए? हम जब उनके आदर्शों पर नहीं चलेंगे तो जो हम लोग बोलते हैं कि राजा जनक जी महाराज दशरथ को दहेज दिए, वो भाव थी, लेकिन आप पढ़ रहे हैं सब के सब दशरथ जी भी लुटा रहे हैं। इसी तरह से ये दो लोग भी सीख लिया, जिसके पास अच्छा खासा धन है पहले से ही, ठीक है खर्च करो, खूब खिलाओ पिलाओ लुटाओ, लेकिन कमजोर हो आप देखा देखी इतना खर्च कर रहे हो, परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब सादगी से करो, सादगी शब्द बना है, जो सादगी से निभाया जाए उसे शादी कहते हैं। तो बहुत बड़ी बातें हैं, सब समझना है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि जो इसमें बताए साधना कई श्लोकों में, संसार के विषयों से विरक्त होकर अपने मन इंद्रिय बुद्धि को धीरे धीरे संसार से अनासक्त करके मेरे चरणों में लगाओ। प्रभु चरणों में जब हमारा मन बुद्धि इंद्रिय लगने लगता है तो धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। जैसे आप जाके और गंगा जी में गोता लगाइए, डुबकी लगाइए, अपने आप आपका शरीर का मल दहने लगेगा। ऐसी जब हम भगवान के शरण में आते हैं तो यहाँ बैठने मात्र से हमारा मन पवित्र होने लगता है, हमारी भावनाएं पवित्र होने लगते हैं। सत्संग कथा साधना से हमारे अंदर सिद्ध भावना बढ़ने लगता है, गलत और सही का फर्क समझ में आने लगता है कि देखो ये गलत है, ये सही है। फिर धीरे धीरे मन ही नहीं करता कि हम गलत दिशा में जाएं, मन करता है कि हम सही दिशा में जाएं, और धीरे धीरे आप सही हो भी जाएंगे। इसमें कुछ रोड़ा आएगा, कोई को धन का लोभ है, रोड़ा है, तो मुँह कम कीजिए, बांटना शुरू कीजिए, कुछ दान दीजिए।
कोई के किसी व्यक्ति पुरुष पति पोता नाती में मोह ज़्यादा बंधा हुआ है, किसी को शरीर में आसक्ति है, घर मकान में आसक्ति है, कुछ रोड़ा है आपके जीवन का, कोई कहीं सबसे मोह माया खत्म हो गया तो अब नाती में अटकल है जाके मन, कहीं ना कहीं आपका मन अटकता है, उसे भगवान को समर्पित कीजिए और फिर अपने मन को सब तरफ से निकालकर भगवान के चरणों में लगाइए। अभी भगवान की साधना कीजिए तो धीरे धीरे क्या होगा, अभी कैसे हम लोग हैं, अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ सत्संग में आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ सब लोग शांत हैं। आप कहीं 20 आदमी बैठे ले तो जाइए, आधा आदमी हाँफते रहता है, सांस लंबा लंबा ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, हाँफ रहा है, बेचैन उखी बिखी बीच बीच ओह आह लय, कितना ही परेशान जीव है, इतनी विचार अपने माथे पे लादे हुए, इतना कामना टेंशन। लेकिन भगवान करें जैसे जैसे हम सिद्ध होते जाते हैं, हम मनन करते करते अंत सिद्ध मुनि बन जाते हैं, तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है और हमारी श्वास भी एक लय में हो चलने लगता है। वो बिना हमारे ये नासिका को, जैसे बायां में हम बताया चलता है तो इंगला कहलाता है, सुस्ती आ जाता है मन में, दायां चलता है तो पिंगला कहलाता है, बायां को चंद्र भी कहते हैं, दायां को सूर्य भी। तो दायां चलता है तो मन में थोड़ा भावना आवेश बढ़ जाता है और बायां में सुस्त हो जाता है। अब बीच में चलता है ना तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है। तो हम लोग को तो बड़ी कम बीच में चलता है, बदलते समय थोड़ा देर के लिए, जैसी बीच में चलेगा लगेगा हाँ मन खुश हो गया, प्रभु का नाम सुमिरन होने लगेगा, शांति आ जाएगी। लेकिन अगर दिन भर में 2-4 घंटा चलने लगे ना तो आपकी साधना अच्छी हो जाएगी। इसी के लिए आप लोग को 2-3 चीज़ सिखाया जाता है। एक, थोड़ा देर ध्यान कीजिए, दूसरा श्वास में ओम का प्रैक्टिस कीजिए, श्वास लेते समय ओ सुनिए, ओ और छोड़ते समय माँ, लेते समय ओ, छोड़ते समय माँ, इससे आपका श्वास धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो नाड़ी शोधन होता है ना, बाएं से लेना, दाएं छोड़ना, दाएं छोड़ना बायां, इस तरह बायां दायां एक दूसरा, जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं, रेचक पूरा कुंभक बोलते हैं, कुछ देर प्राणायाम करना चाहिए और ओम का उच्चारण करना चाहिए, इससे भी श्वास ठीक होता है। घर में अपना 10 बार, जैसे भी हम लोग 5 बार किए, घर में 10 बार, 20 बार, 25 बार लंबा सांस भरा जाता है, पहले खूब लंबा, उसके बाद रोकना नहीं है, आधा देर तक ओ का उच्चारण करना है, ओठ को चोंच ऐसा बनाकर आधा देर माँ बोलना है, ओम, पहले ओ फिर माँ, इससे भी आपका श्वास धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। तो इस दोनों श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जैसे जैसे तुम बाहरी संसार के विषयों से मुक्त होते जाओगे, ये मुनि पर उदाहरण दे रहे हैं, मुनि धीरे धीरे सबसे मुक्त हो गया, अंदर आ गया, सारी कामनाएं, सारे क्रोध बाधाएं मिट गए, मन शांत है, प्रभु के चरणों में लगा हुआ, इंद्रिय शांत है, तन में भी उत्साह है, श्वास बीच में चलने लगा, सुषुम्ना में अंदर आनंद फूट रहा है, दिव्य प्रकाश की अनुभूति हो रही है और वो एक तरह से अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। शरीर में है तो भी मुक्त है, शरीर छूटा तो भी मुक्त है। मरने के बाद मुक्ति मिलती है कोई गारंटी नहीं है, अंत समय में अगर भगवान नहीं याद आए तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो सिद्ध हो जाते हैं ना वो शरीर रहते ही मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए, शरीर में ही मुक्त हो गए, कौन? ऋषि मुनि। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, अनुभव कीजिए, ये शरीर मेरा नहीं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, परमात्मा के है, और थोड़ा शांति बनाए रखिए, जा रही शांत रही, हड़बड़ हड़बड़ नहीं करना है। जब इतना देर यहाँ बैठिए, कोई प्रसादी नहीं, मेरे जल्दी लाओ, जल्दी जाना है, कोई उधर हड़बड़ हड़बड़ कर रहा है, अरे बहुत इमरजेंसी हो, बिगड़ रहा हो तो अलग बात है, नहीं तो थोड़ा देर में क्या हो जाएगा। हड़बड़ किसको करना चाहिए? एम्बुलेंस वाला को, जान लीजिए उसमें मरीज है। हड़बड़ करना चाहिए पुलिस वाला को, कहीं जा रहा है छापा मारने। हड़बड़ करना चाहिए जिसको ड्यूटी ट्रेन पकड़ने जाना है। हम लोग को जनरल वे में हड़बड़ नहीं करना है, थोड़ा शांत रहना है, प्रेम से